हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्विक रिवीजन में आज हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ O2 गैस आर ऑल इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब कि हमको टेम्परेचर बताना है सबका, ठीक है। एक तरह से टेम्परेचर बताना है जहां पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये गैसियस स्टेट में जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ये हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं तो हमको ये फॉर्मूले रटे होते नहीं रटे हुए हैं, तो आज हम समझ लेंगे। मोस्ट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब जितनी भी वेलोसिटीज है, जितनी भी वेलोसिटी है उनका स्क्वायर इनटू n, मतलब जो भी जितने नंबर ऑफ मोल्स उस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मतलब कहने का कि हमारा ये एक जार है, इसके अंदर बहुत सारे नेग्लिजिबल मास के, ठीक है, आइडियल गैस के लिए तो यही मानते हैं, बहुत छोटे मास के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। इनमें जो ये जो पार्टिकल्स है, इनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर है, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर है। वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब जो भी स्पीड होगी v, उसका स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने उस तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स की, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो ये n1 n2 v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर ऐसे चलता चला जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तभी तो मीन शब्द आया n से, और फिर उसका रूट ले लेंगे, फिर उसका रूट ले लेंगे, इस तरह से, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कि मतलब n तरह, ए तरह के पार्टिकल n है, ए तरह के n पार्टिकल हैं वो c वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और b तरह के m पार्टिकल हैं वो d वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और इन सब का ऐड करके n प्लस m नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे पास, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये हो गया मीन वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, ऐसी वेलोसिटी जो ज्यादातर हमारे पार्टिकल शो कर रहे हैं, ठीक है, उनकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैसेस स्टेट सब में दिया जाता है, ठीक है। जितने भी आप पीजीटी लेवल पर कर रहे हैं क्वेश्चन, उसमें आपको ये जरूर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो होप सो क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, c से रिप्रेजेंट करते हैं, c स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू किसके बराबर है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे c रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी किसके बराबर है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी cp के बराबर, ठीक है, cp के बराबर। ये सब किसके बराबर है, ये सब इक्वल है 1500 मीटर पर सेकेंड के बराबर। अब हम एक एक का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो जब हम एक एक का फॉर्मूला देखेंगे उसमें हम पहली चीज हमें सबके टेम्परेचर निकालने, तो सबसे पहले है रूट मीन वेलोसिटी, c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, रूट होगा सबसे पहले अंडर रूट 3RT बाय m, ठीक है, 3RT बाय m। यहां से हम टेम्परेचर निकालेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। सी की एवरेज वेलोसिटी की, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 8RT बाय m, ठीक है। m के साथ यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है पाई,
ठीक है। फिर सीपी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी, ये भी रूट में होगी, क्या होगी, R2/m, 2RT/m। अब हमको अगर बिना कोई वैल्यू लिए कुछ देखना है कि किसकी अगर कोई एक गैस दे दी है O2, ठीक है, अगर O2 के साथ H2 दे दी है, अब इसमें पूछा गया किसकी रूट मीन वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, किसकी रूट मीन वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी। तो जिसका मास ज्यादा होगा, मोलर मास ज्यादा होगा, उसका ये वेलोसिटी जो है वो कम होगी, और जिसका मास कम होगा, क्योंकि मोलर मास जो है डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रिलेट करने को जरूर आते हैं, या फिर एक कोई आ जाएगा कि इतना हमें दिया है, टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, या फिर टेम्परेचर और गैस दी है हमको, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, कभी कभी तीनों भी पूछ देते हैं। अगर जहां पे 2.5 से 3 नंबर की क्वेश्चन है, वहां 1 नंबर में रिलेट करने को आता है, ठीक है। तो इन तीनों में क्या होगा, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका स्क्वायर मीन वेलोसिटी, उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसकी स्क्वायर रूट, उसकी एवरेज वेलोसिटी, सारी क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है। जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा, उसका वो ज्यादा होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इसको T1 ले देते हैं, इसको T2, इसको T3। अब हम लिखते हैं 3 × R क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट हम क्या लेंगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब इसके साथ हमको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज T1 लिख लेंगे अपॉन मोलर मास ऑफ O2 कितना है, 32। तो अब हम स्क्वायर करेंगे, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1500 के बराबर, 1500 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा टेम्परेचर सेकंड में आएगा, ठीक है, टेम्परेचर क्या आएगा, सेकंड में आएगा। और ये हमने बाकी तो मीटर पर सेकंड ले ही रखा है। अब हम T1 निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट हटा देंगे, रूट हटा देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1.5, 10⁻³ करके इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, पूरा स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर लेंगे तो ये 1500 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड अकेला ही रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, उधर भेजेंगे तो 32 यहाँ आ जाएगा, रूट हट गया है सबका, 3 × 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये ग्राम पर मोल। अब इसको हम पूरा अगर 15 का स्क्वायर करें 225 और 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको फिर 32 है, 32 ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल को केजी पर मोल कर लेते हैं, केजी पर मोल करने के लिए हमको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको नाम हो जाएगा केजी पर मोल। अब 8 से करते हैं, अगर इसको 8 मान लेते हैं तो 4 बार जाएगा, और ये 225 7 × 4, ठीक है। 10⁻, यहाँ पे कितना है, 4 है, वहां 10⁻³ होगा, ठीक है, क्योंकि केजी पर मोल किया है तो -3 होगा। तो ये पूरी वैल्यू में जीरो बहुत ज्यादा नहीं बचेंगे, एक जीरो बचेगा, उसको हम क्योंकि पॉइंट में भी चीजें हैं कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 2886 केल्विन, ठीक है। अब हम T2 की बात करते हैं, T2 की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इधर भी ऐसे कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो T2 इज क्या हो जाएगा, T2 इज होगा 1500 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर इंटू पाई, पाई कितना होता है 3.14 रख लेते हैं, इंटू
मोलर मास 32 रख लेते हैं, इसको भी केजी पर मोल में करेंगे तो 10⁻³ रखेंगे, डिवाइडेड बाय 8R, 8 इंटू आर कितना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब ये नीचे ऑलमोस्ट 64 आ रहा है और ये 3 टाइम्स है तो 64 से तो ज्यादा ही है ऊपर वाला। ठीक है, फिर ये 225 है, 225 इंटू 3.14 64 है, तो ये 1/2, ये 64 ऑलमोस्ट बनेगा, ये 32 बनेगा। ऐसे हम पूरा इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसका आंसर 399 केल्विन आएगा। 399 अच्छा हाँ 339 इसका, ऐसे लिख देते 339 केल्विन। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भी T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500 का होल स्क्वायर इंटू 3.14 नहीं पाई यहाँ नहीं है, इंटू 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8.14 8.314। ठीक है, 8.314। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आएगा 4330 केल्विन, 4330 केल्विन। तो ये हमको 3 आंसर मिले। T1 की वैल्यू 2886, T2 की वैल्यू 3396, T3 की वैल्यू 4330। ठीक है, तो यहां से अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसी भी गैस की इक्वल है तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर मिलेंगे वहां पे। ठीक है, हम कब इक्वल कर पाएंगे, कभी नहीं इक्वल कर पाएंगे। बाई चांस कोई ऐसा टेम्परेचर हो जहां पे किसी एक गैस का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सेम हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर ये सेम है तो इनके गैस के टेम्परेचर डिफरेंट होंगे। ठीक है, गैस का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक और इसी से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। तो मेन फॉर्मूले जो हमें याद करने हैं ये तीनों फॉर्मूलाज हमें याद होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है, ये तो पाई तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमको। अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस दी गई हों उनके मोलर मास के रिस्पेक्ट में हम ये कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया ये भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पे वैल्यू हमें नहीं निकालनी है, सॉरी वैल्यू तो निकालनी है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट टेम्परेचर at which average velocity of O2 equals to that of H2 at 20 Kelvin। हमें टेम्परेचर निकालना है जब एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट 20 केल्विन। ठीक है, जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम सिंपली C लिखेंगे, C ऑफ O2 इज इक्वल टू C ऑफ H2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमको गिवन है, साथ में हमें टेम्परेचर गिवन है, तो हम दोनों की इक्वेशंस लिख लेते हैं पहले। तो क्या था, रूट था इसका, रूट 3RT बाय 8 सॉरी बाय पाई एम, बाय पाई एम, यही था, 3 था, 3 कहाँ था, 8 था यहाँ पे, 8, हाँ 8RT बाय पाई एम। अब ये O2 के लिए तो 1 1 नाम दे देते हैं, ये H2 के लिए तो 2 2 नाम दे देते हैं, बस। ठीक है, अब बाकी चीजें तो कॉमन है,
अगर हम बाकी चीजें देखें तो कॉमन है, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो एक तरह से हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है T1 बाय M1, T1 बाय M1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 बाय M2। और रूट अगर हटाएं, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो हम ये भी लिख सकते हैं T1 बाय M1 इज इक्वल टू T2 बाय M2। ये इन सब चीजों में इतना ध्यान क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पे आए, जब हम एप्लीकेशन पे आए, तो हमको इन सब में भटकना ना पड़े, हमको डायरेक्ट ऐसा कुछ याद हो। ठीक है, ऐसा कुछ याद हो जिसको हम डायरेक्टली लिख सकें। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T1 बाय T2 इज इक्वल टू M1 बाय M2, या फिर T1 M2 इज इक्वल टू M2 T1 M2 इज इक्वल टू M1 T2। उल्टा लिख दिया, सीधा लिखते हैं T2 M1 ऐसे। तो या ये याद रखो, या ये याद रखो, या ये याद रखो, कुछ भी याद रखो, या यही याद रख लो, कोई इसमें गलत बात नहीं है। एक फॉर्मूला आपने ढंग से याद कर लिया, ये कांस्टेंट है, इनको हम याद रखेंगे, इसके साथ होता है। लेकिन जब बारी आएगी कि जब दो गैसेस का इक्वल है, जब दो गैसेस का इक्वल है, हमें एक गैस का टेम्परेचर बताना है और एक गैस का टेम्परेचर गिवन है, तो T1 हमें निकालना है, T1 इंटू मोलर मास ऑफ T2। H2 का कितना होगा 2 इज इक्वल टू T2 कितना है 20 केल्विन इंटू O2 का कितना है 32। तो कितना आएगा, T1 की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 320 केल्विन। तो जो एग्जाम में आएंगे वो आपके ऐसे आएंगे, आपको डायरेक्ट रिलेशन याद होना चाहिए। अगर दोनों का ये इक्वल है तो दोनों का टेम्परेचर में ये वाला रिलेशन होता है या ये वाला रिलेशन होता है। ठीक है, और अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है, टेम्परेचर सेम है, तो क्या करेंगे, तो ये जो है इसका रिलेशन इसके साथ होगा केवल। ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका ये ज्यादा, इसका ये कम होगा, मतलब एवरेज वेलोसिटी कम होगी। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। होप्स क्विक रिवीजन में आज जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड 2 क्वेश्चन हुए हैं, पहले वाले में तो सारी चीजें हमने बात करी, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने ये बात करा कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये टीजीटी पीजीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन तो 1-2 नंबर में नॉर्मली आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, एक एक 2-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। जो बहुत मतलब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 160, 150, 200, उनमें तो ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और जब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं तो उनमें 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो सब कुछ सारे पेपर में मिल जाएंगे इस तरह के। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।